बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। पार्शल फ्रैक्शन एक्सरसाइज 21.2 आपके बेहद स्टार पे कि बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए कि 21.2 भी आपको एक्सप्लेन की जाए, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आज की इसी वीडियोस के अंदर आपके मुकम्मल क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए जाए। तो फौरी तौर पे स्टार्ट करते हैं। रीसॉल्व द फॉलोइंग इनटू द पार्शल फ्रैक्शन। अब सारी बात यह है कि इसके अंदर केसेस हैं और ये सेकंड केस है, और किस तरह से जज होगा कि ये सेकंड केस है। याद रखें कि डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट फॉर्म में कोई भी हमें क्वेश्चन दिया जाए तो उसका प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए। अगर नहीं है तो मिडिल टर्म ब्रेक करके या फॉर्मूला अप्लाई करके प्रोडक्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेकंड केस यानी कि 21.2 एक्सरसाइज में आखिर कैसे पता लगेगा कि आपके पास कोई भी मतलब कि ब्रैकेट होगा, उसके ऊपर होल पावर होगी यानी कि स्क्वायर होगा, और ये टू ब्रैकेट डिफरेंट नहीं है। यानी x+1 को अगर मैं 2 बार लिख दूं तो आपको पता है बेसिस सेम पावर ऐड होंगे तो दोबारा स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन इसकी जगह अगर x+1 और x-1 होता तो ऐसा नहीं होता। तो वो टाइप 1 है और ये टाइप नंबर 2 है कि अगर इसकी पावर 2 या 2 से ज़्यादा है। और इसी तरह और भी ब्रैकेट्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 ब्रैकेट्स दिए जाएं और दोनों में एक की पावर 2 हो और दूसरे ब्रैकेट की पावर 3 हो, तो ये सेकंड केस यानी कि 21.2 एक्सरसाइज की पहचान आप बना सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये पहचान ज़्यादा वाज़ेह तौर पे पता लग जाएगा। तो अब करना क्या है, इस टाइप को किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमने इसको लेट करना है। अब तब्दीली ये आएगी कि आपने एक सपोज किया है वेरिएबल, और याद रखें कि यहाँ ब्रैकेट के ऊपर पावर अगर स्क्वायर है तो x+1 पहले 1 होल पावर के साथ, यानी कि जिसे लिखना ज़रूरी नहीं है, स्क्वायर है तो प्लस b/x+1 का होल स्क्वायर। अगर फर्स्ट करें यहाँ क्यूब होता तो हम प्लस c/x+1 का होल क्यूब कर देते। चूँकि आप सवालात नहीं कर सकते यूट्यूब पे, चूँकि रिकॉर्डिंग हो रही होती है, लेकिन मैं आपके दिलों के हाल समझ चुका हूँ कि आप यही समझना चाह रहे होंगे कि अगर यहाँ पे क्यूब हो तो क्या होगा, प्लस c/x+1 का होल क्यूब। अब चूँकि पहला क्वेश्चन ने थोड़ा आसान करके दिया है तो इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर टाइप का है। अच्छा, अब फर्दर ये है कि इससे नंबर 1 पहले भी हम कहते थे, अभी भी हम कहेंगे, और उसी तरह से हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। और एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर की दोनों साइड के हैं ये कट होने के बाद आपके पास ऐसा है कि इस बार थोड़ा सा आपको रद्दबदल करना पड़ेगा। जैसे कैपिटल ए है आपके पास, ये आपको ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, और करने के बाद बी चूँकि अकेला है ऐसे ही रहेगा। और उसके बाद एक प्रोसेस आपको करना पड़ेगा कि यहाँ पे आप ये देखें कि ए एक्स सिंगल टर्म है, यानी कि जिसमें x की पावर 1 है, जबकि a और b के साथ कोई x नहीं है, एज अ ओनली a और b है, कोई x वेरिएबल्स नहीं है। तो हमें करना ये है कि अभी चूँकि ये पहला क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है, तो मैं आपको पूरी तरह इसको वाजे नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। अगले क्वेश्चन में तो आपको बहुत ही बेहतर समझ आ जाएगा। यानी ए एक्स है, इसको हमने सेपरेट लिखना है। अगर कहीं और भी एक्स होते हैं तो उनको एक साथ लिखते हैं, और a+b है, दोनों के साथ कोई भी x नहीं है, उसे हमने ब्रैकेट में लिख लिया और इसको हमने शक्ल नंबर 2 कहना। तो जैसे कि 21.2 में हो रहा था, यहाँ पे आपको थोड़ी सी तब्दीली हो जाएगी। वो इस तरीके से होगा कि यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है ax, और यहाँ पे देखें इक्वल से पहले आपको क्या मिल रहा है 4x। तो हमें करना क्या है कि अब यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस है कि हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप जैसे पहले करते आए कि x+1, यानी कि देखिए अब मसला ये आ रहा है कि x+1 2 जगह आ रहा है, तो पुरानी वाली टेक्निक नहीं चलेगी कि हम यही वैल्यू रखें। अगर आप x+1 से वैल्यू बना के x-1 रखते हैं, तो जैसे ही आप रखते हैं तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल का आंसर मिल जाएगा। और वो किस तरीके से मिलेगा, वो इस तरीके से मिलेगा कि आप इसके लिए ये बात याद रखें कि ये प्रोसेस भी इसमें करना लाजमी है, लेकिन इससे ऊपर प्रोसेस को अगर इसको एक और नाम दे देते तो बहुत बेहतर होता। तो जैसे हम पहले कर रहे थे, क्योंकि x+1 जो है वो स्क्वायर की वजह से दोनों के नीचे आया है, और ऐसा नहीं हो सकता कि पहले पैटर्न की तरह, पहले केस की तरह इसका आंसर आ जाए। हम एक वेरिएबल्स तो फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे कि x+1 इक्वल्स टू, यानी कि वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू -1, और नंबर 2 में इधर के बजाय हम जैसे पहले करते थे इधर रखेंगे, x की जगह हमने -1 रखा, और -1 जैसे हमने रखा तो ये -1 हो गया। और आगे a+b जो है, ये दोनों हमारे पास जो है
वो सेम टू सेम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारे पास वेरिएबल्स एक्स नहीं है, तो इसकी वजह से ये डायरेक्ट रहेंगे। फिर ए से ए कैंसिल हुआ, बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करके -7 आ गई। अब आपने फर्दर आगे ये करना है कि आपने कि यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशंस बने हुए हैं, जैसे ए एक्स है, यहाँ 4x है, अगर आप चाहते तो ये पहले भी डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन कई क्वेश्चंस के कई तरीक़ेकार होते हैं। और यहाँ पे आपने जैसे कि ए की ब्रैकेट 2 टाइम आ रहा है, तो एक ब्रैकेट से आप एक वैल्यू तो पता कर सकते हैं, लेकिन दोनों वेरिएबल्स की, या अगर यहाँ क्यूब होता तो आप तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब आपको ये करना पड़ेगा, जैसे ए एक्स लिखा है तो यहाँ पे 4x लिखा है, तो ए को जो है 4 के इक्वल ले सकते हैं और डायरेक्ट 4 भी आंसर आ सकता है। या फिर जैसे हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि बी की वैल्यू आई है, जो पैटर्न यहाँ पे चल रहा है ए प्लस बी, तो वो हमने यहाँ पे लिखा और बी की वैल्यू जैसे ही हमने पुट की तो हमारे पास जो है ए जो है वो 4 आ गया। लेकिन अगर हम चाहते तो इस क्वेश्चन को ये वैल्यू रखे बगैर भी फाइंड आउट कर सकते थे कि ए को 4 के इक्वल ले लेते और इसी तरह ए प्लस बी को -3 के इक्वल लेते, तो आपके पास जो है वो दोनों आंसर यही आते। इसी वजह से एक्सप्लेन करते हुए, मैं दोनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए, थोड़ा सा आपको समझाते हुए, दोनों बातें मेरे जहन में आई। याद रखिए, जब टीचर हो या स्टूडेंट हो, एक से ज़्यादा मेथड आते हों तो यकीनी तौर पे बंदा कंफ्यूज भी हो सकता है, पढ़ते हुए भी और पढ़ाते हुए भी। लेकिन आगे वाले क्वेश्चन से आपको और वाज़ेह हो जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन किया। ए और बी वैल्यू जैसे ही आई, आपने आप पता है कि नंबर 1 शक्ल में ए और बी की जगह रख देंगे, और जैसे ही रखेंगे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू हमने रख दी है, और रखने के बाद हमने जैसे पहले आंसर निकालते थे उसी तरह हमारे पास ए 4 के इक्वल है और बी -7 के इक्वल है। तो तमाम स्टूडेंट, अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है तो इंशाल्लाह सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। और तवज्जो से देखें और आगे वाला सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि x के ऊपर इस बार स्क्वायर दिया है, जबकि x+3 आपको नॉर्मली वैसे ही दिया हुआ है। अब हमें ये करना है कि जैसे हम लेट कर रहे हैं तो a/x लिखेंगे, अगर x के ऊपर स्क्वायर है तो प्लस b के बाद x स्क्वायर करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी ऐसे किया था कि अगर x की पावर जितनी होगी a/x b/x स्क्वायर प्लस c सेकंड ब्रैकेट है जिसकी पावर 1 है, तो c/x+3 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे भी स्क्वायर होता तो हम क्या करते हैं, c/x+3 प्लस d/x+3 का होल स्क्वायर। तो लिहाजा शुरू के क्वेश्चन निस्बतन थोड़े से सिंपल होते हैं, लेकिन इसमें बात पूरी खुल के नहीं हो सकती, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। और फिर हमने एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद नीचे का दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, और यहाँ पे हमने ये करना है कि ए एक्स को ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, और बी को एक्स और 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और सी एक्स स्क्वायर ऐसे ही होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये देखना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले दो हैं, जो दो टर्म्स हैं, उनको एक साथ लिख के कॉमन लेंगे। जैसे ए एक्स स्क्वायर है और प्लस सी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ए प्लस सी आ गया। इसी तरह एक्स की जो टर्म्स हैं वो भी दो हैं, यहाँ से हमने एक्स कॉमन लिया तो 3a प्लस बी आ गया। और सबसे एक लास्ट में 3b लिखा हुआ है जिसके साथ कोई भी एक्स नहीं है, तो वो हमने यहाँ पे आपको मेंशन किया है। अगर यहाँ पे बी एक्स नहीं है तो इसका मतलब है एक्स की पावर 0 है। अब करना क्या है कि यहाँ पे आपने ए प्लस सी एक्स स्क्वायर के साथ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ इधर लेफ्ट हैंड साइड पे देखें क्या लिखा है 1, तो ए प्लस सी, यानी एक तरह से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ए प्लस सी इसके कोफिशिएंट के इक्वल ले लिया जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा। इसी तरह 3a प्लस बी को एक्स की पावर 1 है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, 7 कोफिशिएंट है, इसके इक्वल ले लेंगे। इसी तरह 3b को हम 3 के इक्वल ले लेंगे। अब फ़ायदा ये हो रहा है कि बी का डायरेक्ट आंसर निकल रहा है, जो कि हमने बिल्कुल देर नहीं करनी, बी का आंसर निकाल लिया। और निकालने के बाद अब आप ऊपर के रिलेशंस में देखें कि कौन सा ऐसा रिलेशन है कि बी रखने से आपको कोई दूसरा वेरिएबल पता लग जाए। तो आप देख सकते हैं कि नंबर 4 के अंदर 3a प्लस बी लिखा है इक्वल्स टू 7 है, तो बी की जगह हमने जैसे ही 1 रखना है और आपके पास a की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। अब a आपके पास आ चुका है, b आपके पास आ चुका है, तो अब आपने c फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि a प्लस सी इक्वल्स टू 1 है, तो हमने इस थर्ड रिलेशन में a की वैल्यू रखी, तो यहाँ से हमें c भी हासिल हो गया। और जैसे ही c की वैल्यू हासिल हुई, तो जैसे हमने 21 एक्सरसाइज पॉइंट 1 में किया था, बिल्कुल उसी तरह a की, b की और c की जगह वैल्यू रखने के बाद आपके पास
आंसर आ जाएगा। तो यकीनी तौर पे पहले क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन में आपको पहले से थोड़ा सा ज़्यादा वाज़ेह हुआ होगा। अब नंबर 3 पे को एक्सप्लेन करते हैं। अब नंबर 3 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरह आपको एक ही ब्रैकेट दिया है, पहले स्क्वायर में दिया था, आप क्यूब में दिया है और यहाँ पे a अपॉन लेट करेंगे तो a अपॉन एक्स माइनस टू 1 पावर x माइनस टू स्क्वायर होल स्क्वायर एक्स माइनस c अपॉन एक्स माइनस टू का होल क्यूब। तो इस तरीके से एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद आप देख सकते हैं कि जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, यहाँ फार्मूला ऑपरेट किया और फार्मूले के बाद a को तीनों टर्म से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, b को x माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया, c आ गया, डिनोमिनेटर वाले कैंसिल हो गए जैसे हमने पहले किया था कि a को एक्स स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर वाले जितने भी थे जो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही मौजूद है और एक्स वाले जो है वो 1 2 टू टर्म्स में मौजूद है, यहाँ से हमने एक्स कॉमन लिया और नेगेटिव को हमने -4 a को बाद में रख दिया और प्लस b पहले कर दिया, चूँकि माइनस को पहले लिखना ज़रा अच्छा नहीं लगता तो हमने आगे पीछे कर दिया। इसी तरह जिसके साथ कोई भी x नहीं था वो 3 टर्म्स हैं एक साथ कर दिया। अब पहले की तरह जैसे a जो है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ देखिए क्या है 5 है, तो a डायरेक्ट इसकी वैल्यू वी गेट हासिल होगी a 5 के बराबर। अब उसके बाद रिलेशन बनाते हैं b माइनस 4a माइनस 30 के इक्वल आ जाएगा और a की वैल्यू जैसे यहाँ रखेंगे तो हमारे पास b भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं और इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ c फाइंड करना है। तो ये जो आपका ये वाला रिलेशन है 4a माइनस 2b प्लस c, ये वाला रिलेशंस के अंदर हमें जो है वो वैल्यूज़ को पुट करना है और इसमें जैसी वैल्यूज़ को पुट करेंगे a और b की वैल्यू पुट करनी है तो c हमारे पास 4 आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, आप स्टिल करके भी देख सकते हैं और मकसद सिर्फ ये है कि वीडियोस बड़ी ना हो, मेरा भी टाइम ज़्यादा ना लगे और आपको भी कम टाइम में समझ आ जाए, ठीक है। और आगे भी बड़ी क्लासेस में अगर इसी हिसाब से समझते रहेंगे तो आपको आगे की क्लासों में काफ़ी आसानी हो जाएगी। a आ चुका है, b आ चुका है, c आ चुका है और हमने तीनों a b और c की जगह वैल्यूज़ को पुट किया है और जैसे ही पुट किया है बुक के पीछे जो आंसर दिया गया था बिल्कुल सेम टू सेम वो आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 में अब ये हुआ है कि दो ब्रैकेट्स हैं और अगर यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स की जैसे सेकंड ब्रैकेट की पावर स्क्वायर है, फर्स्ट की 1 है, तो ये क्वेश्चन फिर भी एक थोड़े से टाइम के अंदर हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों की पावर्स दी जाए तो यकीनन ये आपके एग्जाम में आना नामुमकिन हो जाएगा क्योंकि बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमें करना क्या है कि लेट करना है, तो ये ब्रैकेट के ऊपर 1 पावर a अपॉन एक्स माइनस 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे स्क्वायर है तो पहले b अपॉन एक्स प्लस 2 लिखेंगे, फिर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। एलसीएम लिया जाएगा, दोनों साइड डिनोमिनेटर काट दिए जाएंगे। अब तक जो करते आ रहे हैं कि हमने यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ओपन किया है, फिर a तीनों से मल्टीप्लाई होगा, b इन दोनों ब्रैकेट्स को हम जैसे छोटी क्लासेस के अंदर मल्टीप्लाई करते रहें, करने के बाद जो हमारे पास ब्रैकेट्स आएगा और b तीन हर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a भी हो जाएगा, जबकि हमारे पास सी एक्स और माइनस के 5c यानी कि ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर हमने करना क्या है कि एक्स स्क्वायर वाले हमें दो टर्म मिली हैं, दोनों को साथ रखा है और एक्स वाली 3 टर्म्स मिली हैं, एक साथ रखा है और जो कांस्टेंट या एक्स की पावर 0 वाली टर्म्स हैं वो हमें 3 मिली हैं। अब यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह a प्लस बी को हम यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, यानी पहले x की पावर 0 है, फिर 1 है, फिर स्क्वायर है, लेकिन a प्लस बी के साथ x स्क्वायर है तो यहाँ पे कोफिशिएंट -1 है तो हमने उसको देखना है। लेकिन इससे पहले आप ये कर सकते हैं और इसमें करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको एक बात इसमें वाज़ेह बता दूं कि इसके 2 मेथड हैं और अगर दोनों मेथड में जो है बाजू का आपको एक चेंजिंग करनी पड़ती है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आप x माइनस 5 जैसे कि आपने 21.1 की थी तो वहाँ से वैल्यू बना के आप जो है अपने रिलेशन नंबर 2 के अंदर आप वैल्यू रख के किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और चूँकि x माइनस 5 a के नीचे है तो यकीनी तौर पे a की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी जो कि आप देख सकते हैं 2 आई हुई है। और चूँकि अगर यहाँ पावर स्क्वायर हो या डिफरेंट ब्रैकेट हो तो 21.1 और 21.2 की दोनों टेक्निक्स को साथ साथ चलाना पड़ता है। जैसे ये ब्रैकेट है, इसकी पावर 1 है तो हम x की -5 इक्वल्स टू 0 करके इसकी वैल्यू रख के हम a का वेरिएबल निकाल लेंगे। अगर ऐसा नहीं करते और डायरेक्ट हम इसको इस तरह से लेते हैं कि जैसे यहाँ पे a प्लस बी को इसके इक्वल ले लिया, यहाँ पे 4a माइनस 3b प्लस c को हमने 21 के बराबर ले लिया, तो अगर कोई एक भी वेरिएबल हमारे पास नहीं आता,
अगर तो वेरिएबल का डायरेक्ट आंसर आ जाता, जैसे यहाँ पे a प्लस बी नहीं होता, सिर्फ a होता या सिर्फ b होता, तो फिर हम ये जो वैल्यू x माइनस 5 है अगर इस तरह ना भी करते तो कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि अगर यहाँ सिर्फ a होता तो यहाँ पे वो -1 के बराबर आ जाता। फिर यहाँ पे दो रिलेशंस होते तो a रखते तो सेकंड आ जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा। इसी वजह से हमें 21.1 के केसेस की तरह, यानी एक्सरसाइज की तरह, हमने x माइनस 5 की वैल्यू रख के हमने a वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड किया है। और सेकंड जो रिलेशन है हमारा, बल्कि फर्स्ट रिलेशन हमने a प्लस बी का यहाँ पे बनाया हुआ है नंबर 3 कह के, और यहाँ पे हमने a की वैल्यू रख देनी है जो आगे जाके हमने रखी होगी। तो यहाँ पे हर टर्म के लिहाज से हमने बनाया हुआ है, रिलेशंस बनाया है। इसको हमने 21 के बराबर का है, और ये जो कांस्टेंट है जिसमें x की पावर 0 है तो यहाँ 18 के इक्वल लिया है। 3, 4, 5 हमने तीनों नंबरिंग कर दी है, और इसको आगे जाके बिल्कुल वही टेक्निक है जैसे यहाँ पे ही, जैसे अगले पेज पे जाने से पहले जैसे मैं बता दूं कि A2 जो है हम यहाँ रखेंगे तो B का आंसर आ जाएगा, और A और B के बाद यहाँ पे A और B की वैल्यू रखने के बाद C की आ जाएगी। लेकिन याद रहे कि ये दोनों रिलेशन हमने बना लिए हैं, लेकिन A, B, C के दोनों रिलेशन है, जो आसान होगा वहाँ वैल्यू रख के आंसर निकाल देंगे। तो यहाँ पे A की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास B की वैल्यू आ चुकी है, और फिर A और B दोनों को रखने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4, 5 रिलेशन A, B, C तीनों वेरिएबल्स के थे, लेकिन इसमें से इसके कोफिशिएंट ज़रा छोटे थे जिसकी वजह से हमने इसको सिलेक्ट किया। दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। आपने A, B की वैल्यू रखी तो C आपके पास आ चुका है, और फिर हस्ब मामूल A की जगह, B की जगह, C की जगह वैल्यू रखी, और यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है। तो अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। वो आपको अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल जैसे हमने इससे पहले करवाया था उसी तरह का है, और बहुत शॉर्ट है। एक ही पेज पे इसका आंसर आ चुका हुआ है, और a अपॉन एक्स लेट करना है, x माइनस वन का होल स्क्वायर, x-1 का होल क्यूब, ऊपर c, b और a। और ये केस नंबर 2 है। एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर कैंसिल हुआ है। अब तक जैसे करते रहे उसी तरीके से यहाँ फार्मूला अप्लाई किया, फिर ax²। याद रखें कि एक आपको मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ, जो कि दो मेथड हैं कि x-1 की भी वैल्यू रखी जा सकती थी, कोई मसला नहीं था। लेकिन अगर सिंगल वेरिएबल्स की वैल्यू आ रही है और हमारा मसला हल हो रहा है तो हम इस तरह से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है कि a जो है वो 1 के बराबर है। अब यहाँ चूँकि देखिए दो वेरिएबल्स हैं a और b, तो a की रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो a और b आने के बाद यहाँ पे भी मसला हल हो जाएगा। वरना एक इसका तरीका ये भी था कि x-1 की एक बार वैल्यू रख सकते हैं कि x-1 इक्वल्स टू 0, तो एक बार वैल्यू रखने से भी आंसर यही आता। लेकिन फर्स्ट करें यहाँ पे x² के साथ a, b या c तीनों वेरिएबल्स होते हैं, इधर भी होते हैं, इस साइड भी होते हैं, तो फिर ये x-1 इक्वल्स टू 0 की वैल्यू फिर इस सूरत में रखना मस्ट हो जाता, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने ऐसा किया था। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ना भी करता मेरा मसला हल हो जाता। तो लिहाजा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे a जो है वो 1 के बराबर आ गया, और इन दोनों को यानी कि x है तो यहाँ पे -1 लिखा है, तो आपके पास -1 के इक्वल इसको लिख दिया जाएगा। इसी तरह इस रिलेशन को 3 के बराबर लिख दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल पैदा होता है जो आपकी तरफ से हो सकता है आपके जहन में आ रहा हो कि कभी कभार ऐसा होता है जैसे यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ पे x² के बाद +3 होता है, x होता ही नहीं, तो फिर इस सूरत में उसको 0 के इक्वल ले लिया जाता। क्योंकि अगर कोई वेरिएबल यानी x की पावर 1 नहीं है, या x² नहीं है, या x³ नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट 0 है, और 0 से वो 0 हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी वेरिएबल अगर यहाँ मिसिंग है तो आप उसको 0 के इक्वल ले सकते हैं। अब हमने जैसे कि चारों क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, वही तरीकाकार, वही प्रोसेस आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके पास a की वैल्यू, b की वैल्यू दोनों निकल आई, फिर उसके बाद c की भी निकल आई, और बिल्कुल चारों क्वेश्चन की तरह से और एक्सरसाइज 21.1 की तरह a, b, c की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ये आंसर आ चुके हैं। और यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज एंड हो गई, और आज हमने आपकी खिदमत में एक ही वीडियोस के अंदर पूरी एक्सरसाइज को एक्सप्लेन कर दिया। यकीनी तौर पे थोड़ी स्पीड हमने तेज़ रखी, लेकिन आप बार बार देखें, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जितना हो सकेगा इसको जवाब की सूरत में क्लियर कर देंगे। तो सर शायद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।